brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है और ये जो घमासान है, इस चर्चा के बीच में आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह। आरके सिंह ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगा उस पर सफाई देने की मांग कर डाली है। आरके सिंह का सीधे तौर से कहना यह हुआ कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद ही गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों नेताओं को यह बताना चाहिए कि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। अब पूर्व सांसद ने विशेष रूप से खास बात यह कही है कि सम्राट चौधरी से अपनी डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की गई है और दिलीप जायसवाल से स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्होंने कॉलेज हड़पा नहीं है, तो इसका सबूत दीजिए। अशोक चौधरी के मामले में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री को 200 करोड़ रुपए की जमीन अर्जित करने के आरोप पर जवाब देना चाहिए कि 200 करोड़ रुपए की जमीन आए कहां से। इसके अलावा आरके सिंह का कहना यह भी है कि अगर सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी साफ हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए और अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग की है कि वे इन नेताओं से जवाब मांगे। बीजेपी आला कमान को भी सम्राट चौधरी और जायसवाल के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। ये सीधे सीधे आरके सिंह कह रहे हैं। आरके सिंह कह रहे हैं कि मेरा जनसुराज में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के आरोपों से एनडीए को पहले ही नुकसान हो रहा है। तो आरके सिंह का पहले बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आरके सिंह की वजह से बीजेपी को ऐसा ना हो कि बिहार में नुकसान हो जाए। मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना चाहिए। यही बात जदयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत हूँ। जैसे कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा कि उन्होंने एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है या एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया, उसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब, सो ये फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, ये 7वीं फेल हैं इत्यादि, ये हत्या में आरोपित हैं, इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है, लोग उसको सच मान लेते हैं। अगर सच है तो बोल दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए। अगर नहीं सच है तो आप उस पर मानहानि का मुकदमा कीजिए प्रशांत किशोर पर। आप सच्चाई क्या है सो बताइए। बहुत गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप। ये जाली सर्टिफिकेट देना डिग्री में, ये आप एफिडेविट देते हैं ना चुनाव लड़ते समय, उसमें जाली सर्टिफिकेट देना, ये तो क्राइम है। ये हत्या में आप आरोपित हैं कि नहीं, आप बता दीजिए। और अगर आप वो गलत आरोप आप पर लगाया है, आपके पास सही डिग्री है, तो आप दिखा दीजिए उसको। इससे क्या होगा कि कम से कम सरकार की छवि साफ हो जाएगी, इससे हमारी पार्टी की छवि साफ हो जाएगी। अगर आपने कॉलेज गलत ढंग से नहीं हर पाए मेडिकल कॉलेज, तो आप बता दीजिए कि हमने इस प्रकार से उस कॉलेज का ये एक्विजिशन किया, इस प्रकार से हमको ये उस कॉलेज को लिए। आप बता दीजिए कि आप हत्या में इन्वॉल्व नहीं है। आप पार्टी चला रहे हैं, आपका चेहरा है और उसी चेहरा, वो चेहरा पार्टी का चेहरा है, तो अगर वो चेहरा को, पार्टी को, चेहरा को धूमिल नहीं करना चाहिए। अब दरअसल जनसुराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने हाल ही में पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के प्रमुख नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम बदलने, 1998 के सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी होने और फर्जी उम्र सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकलने का दावा किया। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 7वीं पास बताते हुए अपनी डिग्री पर भी सवाल उठाए कि उनकी डिग्री क्या है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। इन पर प्रशांत किशोर ने इनके जो माता गुजरी देवी है उनके मेडिकल कॉलेज पर हड़पने का आरोप लगा दिया। दावा यह कर दिया कि दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद समेत 50 से ज्यादा नेताओं के रिश्तेदारों को बिना टेस्ट के डॉक्टर बनवा दिया और कॉलेज पर गलत तरीके से कब्जा किया। साथ ही उन्होंने जायसवाल पर हत्या के पुराने मामलों में आरोपी होने का भी आरोप लगा दिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मंत्री अशोक
चौधरी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि अशोक चौधरी ने मात्र 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन अर्जित की है, जो कि भ्रष्टाचार का पुख्ता सबूत है कि कैसे इनके पास 200 करोड़ की जमीन आ गई है। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है, जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। प्रशांत किशोर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी की डिग्रियां संदिग्ध है, और इस पर आरके सिंह ने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो उन्हें अपने मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने में दिक्कत क्यों है। आरोपों का सीधा जवाब नहीं देने से सरकार और पार्टी की साख पर असर पड़ता है। आरके सिंह ने जेडीयू की टिकट नीति पर भी सवाल उठाए हैं। साफ तौर से कहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं पर हत्या के गंभीर आरोप हैं, और राधा चरण शाह हैं, उन पर नशे के कारोबार से जुड़े होने का भी आरोप है। यह भी कहा है कि अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया तो हम खुलकर विरोध करेंगे। आरके सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों पर दबाव बढ़ गया है। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार खुलासे कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता अब अपनी पार्टी के लोगों से जवाब मांग रहे हैं, और ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी ज्यादा गरमाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आरके सिंह लोकसभा चुनाव पर भी सवाल उठाए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान आरके सिंह ने न केवल आरोपों पर सफाई की मांग की है, जबकि अपने पुराने गिले शिकवे का भी जिक्र किया, चेतावनी दी कि 2024 में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने टिकट को लेकर हंगामा मचाया, अगर 2025 के विधानसभा के चुनाव में होता है तो वो खुले तौर पर गठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे। आरके सिंह ने सबसे विस्फोटक जो धमकी दिया है वो ये कि अगर पीठ में छोड़ा घोंपने वालों को टिकट मिला तो वे गठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे, और यदि वे बगावत पर उतर आए तो फिर हारा सीट गठबंधन के हाथ से फिसल सकती है, और आसपास के इलाकों में भी इसका असर पड़ेगा। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल पहले से ही बीजेपी पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो आरके सिंह का बयान उनके लिए सोने पर सुहागा है। तेजस्वी यादव जैसे नेता इसे ग्रामीण सभाओं और सोशल मीडिया पर भुनाएंगे, ये कहकर कि बीजेपी अपने नेताओं को भ्रष्टाचार का संरक्षण देती है, और इससे बीजेपी का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कमजोर पड़ सकता है। बिहार चुनाव से पहले यह विवाद एनडीए के लिए एक बड़ा झटका भी बन सकता है, और माना जा रहा है संकट भी बन सकता है। अब चुनाव लड़ने के सवाल पर आरके सिंह कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से पार्टी का निर्णय है। साफ तौर से कहा है कि किसे कहां से टिकट देना है यह नेतृत्व तय कर सकता है, और वहीं पर
उनसे भोजपुरी जो सिनेमा के स्टार हैं पवन सिंह, उनसे जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपनी भावनाएं खुलकर रखी। आरके सिंह का कहना हुआ कि पहले टिकट मिलना, फिर कटना और फिर बाद में दूसरी जगह से देने की बात करना, लेकिन अंत में नहीं देना। ऐसे स्थिति में स्वाभाविक रूप से किसी को भी दर्द होगा। पवन सिंह के टिकट पर उन्होंने ये बयान दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पवन सिंह ने रोहतास के काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और उनके चुनाव लड़ने का असर शाहाबाद की चारों लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि पवन सिंह की लोकप्रियता और उनके रणनीति ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया था। पवन सिंह ये चाहते थे कि आरा से चुनाव लड़ें, टिकट नहीं मिला। आसनसोल से टिकट मिला, मना कर दिए, उसके बाद फिर निर्दलीय चुनाव में उतरे। अब आरके सिंह कह रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव में ऐसे खड़ा नहीं हुए, पैसे देकर खड़ा करवाया गया और हमारी पार्टी के नेताओं ने ही पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़ने को कहा और हमारी पार्टी के नेताओं ने ही विद्रोह करके यह काम किया है। सीधा सीधा आरोप आरके सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाया। अब पूर्व सचिव आरके सिंह ने रिटायरमेंट के बाद आरा से 2014 में चुनाव लड़े और उसके बाद 2024 में भी चुनाव लड़े। सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद से चुनाव हार गए। 2019 में जीते, 14 में जीते। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर 2017 को मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया तो फिर आरके सिंह को बिजली मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया था। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। अगर इनके प्रोफाइल की बात करें कि ये कौन है, कहां के हैं, तो बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। गंधवरिया राजपूत हलधर प्रसाद सिंह और चंद्रकला देवी के घर में इनका जन्म हुआ। आरके सिंह का अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद एलएलबी की और फिर प्रबंधन में डिप्लोमा किया। मैनेजमेंट में उनके शिक्षा दीक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अलावा मगध यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड में हुई है। उन्होंने 17 फरवरी 1975 को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शीला सिंह से शादी की थी। वह बिहार के कई जिलों में डीएम रहने के बाद 1997 में राज्य के गृह विभाग में शामिल हो गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आरके सिंह को विशेष अधिकार देकर समस्तीपुर भेजा था और इस ऑपरेशन को इस प्रकार से गुप्त रखा गया था कि इसकी जानकारी समस्तीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी को भी नहीं थी। बिहार के सड़कों के कायाकल्प का श्रेय भी आरके सिंह को ही जाता है। नीतीश कुमार के सरकार के पहले कार्यकाल में देखें 2004 और 2009 के बीच में जो इनका कार्यकाल था, इस दौरान वह लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव थे और वहीं पर डेपुटेशन पर दिल्ली आने के बाद वह एनडीए सरकार में 1999 से 2004 तक 5 सालों के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे और वह फिर 30 जून 2011 से 30 जून 2013 तक केंद्रीय गृह सचिव पद पर रहे और इसी पद से वो रिटायर्ड हुए और इसके बाद 2014 में मोदी की एंट्री होती है और फिर आरके सिंह चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। 14 जीते, 19 जीते और 24 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए और उसके बाद से उनका बागी बयान सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बागी तेवर एनडीए के लिए फायदेमंद होगा या फिर नुकसान। इसका असर और समीकरण सब पता चलेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इसके परिणाम आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आरके सिंह के बयानबाजी का एनडीए पर असर कितना होगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।